हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम टू ऑल, एक बार फिर आपका अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त होगा। भाई कुछ अपडेट आपको देनी है तो उन पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसकी जो हेडलाइंस आप देख चुके हो स्क्रीन पर लिखी हुई, तो पहले उनको विस्तार से चर्चा करें। तो उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया गया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा, और अपडेट और पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो भाई आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ने क्या घोषणा की है सरकारी नौकरियों को लेकर, क्या एक बिग अपडेट निकल कर आई है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने है बेहतरीन घोषणा की है, और वो क्या घोषणा की है उसी पर हम एक बार चलते हैं कि उन्होंने क्या घोषणा की है। उन्होंने की है कि 15 अगस्त मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं। नमस्कार साथियों, आज हरियाणा के सीएम ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड 31 अगस्त तक डेट ज्वाइनिंग की भी इन्होंने जारी कर दी है। इन्होंने बोला है कि जितनी भी ग्रुप सी की भर्तियां होंगी 31 अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। 36,000 पदों पर भर्ती कर ली जाएगी। ज्वाइनिंग डेट भी जारी कर दिया गया है, 31 अगस्त तक यह इनको ज्वाइनिंग दे देंगे। यानी उन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बोला है कि 31 अगस्त तक सबको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आज बड़ी बड़ी घोषणा की गई। फिर नया सीटी का रास्ता आपका खुलेगा, ये भी सीएम ने बोला। सितंबर में आचार संहिता लगना है, तो आप सबको पता है कि आचार संहिता लगने से पहले भर्ती पूरी करने की कोशिश की जा रही है। जो ये कहते थे कि भर्ती नहीं होगी, उनके मुंह पर करारा तमाचा देने का काम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने किया है। ये सब आज घोषणाएं की हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी ने। सबसे खबर आपको देना ही हमारा मकसद होता है दोस्तों, और एग्जैक्ट जानकारी आपको देना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के द्वारा की गई है, ठीक है, कि सबको यही बोला गया है कि 31 अगस्त तक जो है सभी को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और 36,000 भर्तियों को पूरा करने का जो काम है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। तो एक ये बिग अपडेट जो आज 15 अगस्त के भाषण में निकल कर आई है, और बड़ी बड़ी घोषणाएं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने की है। ये वास्तव में ही एक युवा छात्रों के लिए दिल लुभाने वाली खबर है, लेकिन साथ के साथ एक दिल को ख़राब करने वाली, दिमाग को ख़राब करने वाली भी न्यूज़ है भाई, ठीक है, उसको भी देखेंगे। और ग्रुप 56-57 की अपडेट के साथ हम हर चीज़ को आराम से देखेंगे। आपको पता है भाई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप 56-57 के लिए जो 4 गुना की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। लिस्ट को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से जाकर आप अपने नाम उसके अंदर देख सकते हो। और जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर आप लिस्ट अपनी देख सकते हो। साथ के साथ 56-57 के लिए भाई एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है, ठीक है। एडमिट कार्ड भी यदि आपने अब तक नहीं डाउनलोड किया है तो उसका भी लिंक हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाकर एक क्लिक पर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, कुछ आपको हिदायत दी जाती है एडमिट कार्ड से रिलेटेड कि कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड जो है वो नहीं हो रहे हैं, तो उनको हिदायत दी जाती है कि आप अपने लैपटॉप में, ठीक है, लैपटॉप में या पीसी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर आपका जो क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है ना, क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र में आप इस साइट को खोलना, वहाँ से आप आसानी से बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं। थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आ रही है वो मोबाइल पर आ रही है, क्योंकि भाई जो साइटें बनाई जाती हैं आमतौर पर वो
विंडो के कंपैटिबल बनाई जाती है कि विंडो के अनुसार ही वो चले, लेकिन कई बार तो दोनों की तरफ होती है तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आयोग की तरफ से ये संदेश भी आया है कि जल्दी इसको ठीक कर दिया जाएगा। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है। साथ के साथ 256-57 वालों के लिए तो एक खुशखबरी है भाई, जिनका नाम आया है, ठीक है, उनके लिए तो खुशखबरी है। बाकी सब के लिए भाई एक दुख भरी न्यूज़ भी है। अब दुख भरी न्यूज़ क्या है भाई, उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। कि उस पर आने से पहले आपको ये जो स्टेटमेंट है जो दिखा देते हैं सीएमओ हरियाणा की, जिसमें कहा गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 56-57 के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 17 व 18 अगस्त को किया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थियों के लिए हरियाणा रोडवेज में बसों की यात्रा बिल्कुल मुफ्त होगी। आप अपना एडमिट कार्ड दिखाकर जो है अपनी यात्रा कर सकते हो। 6 जिलों में होगी। कहाँ? पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 45,000 अभ्यर्थी यह परीक्षा देंगे। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो ट्विटर हैंडल है, जिसको आजकल एक्स बोलते हैं, वहाँ से देखने को मिला है। तो भाई साथ के साथ जो मैं बता रहा था कि भाई खुशखबरी क्या है, ये खुशखबरी भी है और ये कह सकते हो एक बैड न्यूज़ भी है। देखो कि जो कलरक की वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, यानी जो कलरक की वैकेंसियाँ है वो बढ़ाकर 5,930 कर दी गई है। आपको पता था लगभग 3,000 के आसपास थी, तो लगभग डबल कर दी गई है भाई, ठीक है, लगभग क्या कर दी गई है, डबल कर दी गई है। और जो पटवारी की भी है बढ़ाकर वो 2713 वैकेंसी पटवारी की कर दी गई है। और इसी प्रकार जो कैनल पटवारी की है थोड़ी सी, ये जो है वो डिक्रीज हुई है, ठीक है, वो 340 कर दी गई है। लेकिन कलरक में, और ये भाई बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है, जब भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ऐसा करना ही था, तो भाई एक बात बताओ कि जो बच्चे 2022 वाला सीटेट नहीं दे पाए थे, यानी जिसको सीटी बोलते हैं हम, सीटेट नहीं भाई, सीटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब उन बच्चों का भाई क्या, उनकी क्या, ये कह सकते हो कि भाई उनका क्या अपना दोष है, ठीक है, उन बच्चों का क्या दोष है भाई कि जो उस भर्ती से लगभग ये कह सकते हो 2018 से 18 के बाद हम बात करते हैं तो 2019 से लेकर अब 2024 तक यही भर्ती चल रही है। और इसमें भी ग्राम सचिव की पटवारी की भर्ती 2018 के आसपास की है, उसको यहाँ तक खींच के लाया गया है। और भाई जो बच्चे हैं जो बाट देख रहे हैं भाई पिछले 5 सालों से, ठीक है, अब उनका एक टेस्ट में नंबर थोड़े से कम आ गए। वो टेस्ट था भाई सीटी का 2022 वाला, जो कि ग्रुप सी का था। अब सिर्फ एक टेस्ट की वजह से उनको परखा गया है और उनको अयोग्य माना गया है, अयोग्य माना गया है भाई। जो कलरक की वैकेंसियां हैं या लैंड पटवारी की है या कैनल पटवारी की है, इस प्रकार की लगभग 36,000 भर्तियों में उन बच्चों को अयोग्य माना गया है, जिनके नंबर भाई जो कट ऑफ है जैसे 65-64 जितनी भी गई है, यानी उनके नंबर 65 से कम आए, तो सिर्फ एक पेपर में नंबर कम आने की वजह से उनको अयोग्य माना गया है। और किस प्रकार से भर्तियां देख ले भाई, ये भी आपको लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये वैकेंसियाँ भाई ये पटवारी की देख सकते हो, कैटेगरी नंबर आपकी 334, जनरल की 1003 है, एससी की 507 है, बीसीए की। तो ये आप आराम से, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर कर भी आप देख सकते हो, ठीक है। कैनल पटवारी की देख सकते हो, फीमेल वार्डर की देख सकते हो, मेल वार्डर की, ये वैकेंसियाँ बढ़ाई गई है भाई, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो। इस प्रकार कलरक की देखनी है तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये वैकेंसियाँ बढ़ाई गई है। तो अब ये देख लिए भाई किस तरीके से आप इसको कैसे इसका आंकलन करते हैं। ये भी बड़ा ही एक महत्वपूर्ण और एक जो बच्चों के लिए दुखदाई है भाई। यदि सीट को क्या है, या तो 15 गुना कर कर लगभग पढ़ने वाले हर बच्चों को ही मौका दे देते, या सीटी को क्वालिफाई ही कर देते, ठीक है। तो एक ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, ये कह सकते हो उनके लिए जिन्होंने अच्छे नंबर नहीं लिए सीट 2022 वाले एग्ज़ाम में, जो कि 2023 में हुआ था, ठीक है। और अच्छी खबर उनकी है भाई जिनको भाई उन्होंने पढ़ाई की है या कुछ भी किया है और जो टॉपर आए हैं।
एक एक बच्चे का नाम लगभग 47 से 48 जगह, भाई 47 जगह आया हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई किस तरीके का कंपटीशन अब बचा है इस भर्ती के अंदर। लेकिन सरकार को क्या है भाई, इलेक्शन नज़दीक है और इनको कोई मतलब नहीं है क्या हो क्या ना हो, ठीक है। तो इसलिए जो ये फेवरिज्म चल रहा है ये बहुत ही ख़तरनाक लेवल का, ये कह सकते हो आप, चल रहा है। इसके अलावा भाई हरियाणा पुलिस के लिए हम आपको अपडेट दिए देते हैं कि हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है आपका, वो उसकी डेट दी गई है आपकी 20 तारीख की, यानी 20 अगस्त को आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा 20 अगस्त को। तो एक तो ये बात है भाई, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 20 अगस्त की डेट को ही फाइनल मानकर अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है। यानी आपको 19 अगस्त तक जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवाइज कर कर बुकों को रख देना है, ठीक है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। और इसके अलावा भाई पीएमटी और जो पीएसटी की नई लिस्टें आई हैं उनके भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रही हैं। और आज भी जो आपका शायद पीएमटी था तो वो लिस्ट भी हमने डाल दी है टेलीग्राम पर, जाकर वो देख सकते हो आप। साथ के साथ भाई कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो ये डेट है एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन भाई हम नहीं कहते आप एक्सटेंड के हिसाब से तैयारी करो, बस 20 अगस्त को ही फाइनल मानकर आप अपनी तैयारी को फाइनल कर दीजिएगा 19 अगस्त तक, और 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और इसी प्रकार आपको 56-57 का पता ही है भाई, 17-18 को एग्ज़ाम है। तो सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।